शांतिनगर मोहल्ले के मंदिर में अपनी पड़ोसनों के साथ अश्विनी और नीलम भगवान की आरती उतार रही होती हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हे भगवान, हमारे मोहल्ले में सुख शांति बनाए रखना, सभी लोगों में प्रेम भावना बनाए रखना। नीलम अश्विनी का आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है, तभी अश्विनी नीलम को रोकती है। अरे अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? मैंने कितनी बार कहा है कि तू मेरे पाँव मत छुआ कर, तू मेरी बहू नहीं बेटी है। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे आपके पाँव छूने दीजिए, आपके पाँव में ही तो स्वर्ग है। भाई वाह, क्या सास बहू की जोड़ी है। आप दोनों का प्यार देखकर तो दिन बन जाता है, और जिस दिन आप लोग मोहल्ले के मंदिर में पूजा करते उस दिन तो पूरा मोहल्ला खुशियों से भर जाता है। अरे भाई, अगर हिंदुस्तान के हर घर में ऐसी सास बहू की जोड़ी हो तो घूंघट प्रथा, दहेज प्रथा और बहुओं और सास के साथ होने वाले अत्याचार सब खत्म हो जाएं। अरे बस बस, अब आप लोग हमारी कितनी तारीफ कीजिएगा। आप दोनों की जोड़ी देखकर लगता ही नहीं कि सास बहू, ऐसा लगता है जैसे कोई माँ बेटी है। सच में आजकल ऐसे रिश्ते बहुत कम देखने को मिलते हैं। सही ही लगता है, कौन कहता है हम सास बहू हैं? हम माँ बेटी ही हैं। चलिए अब आप लोग प्रसाद खाइए, हम दोनों को घर जाकर अपना घर भी संभालना है। इतना कहकर दोनों सास बहू मंदिर में आए सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद देती हैं और अपने घर की तरफ चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सास बहू का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। साथ ही कुछ पड़ोसने भी आई होती हैं और अश्विनी सभी के लिए पराठे बना रही होती है और नीलम सभी को पराठे परोस रही होती है। भाई वाह, आज के पराठों में तो अलग ही स्वाद है, मजा आ गया। स्वाद तो होगा भाई साहब, आपकी सास बहू की जोड़ी ने जो बनाया है। बात तो सही है, पराठों में स्वाद तो बहुत है। अरे कांति आंटी, आप पराठे नहीं ले रही है? मम्मी जी, 2 पराठे कांति आंटी के लिए बनाइएगा। ले बहू, पराठे बन गए हैं, ले जा। नीलम किचन में आती है और पराठे लेकर डाइनिंग टेबल पर आकर सभी को एक एक पराठा परोसती है। वहीं अश्विनी भी किचन से बाहर आती है। मम्मी, आपने बहुत अच्छे पराठे बनाए हैं। और नीलम, तुमने सभी को बहुत अच्छे से खाना खिलाया। मेरी बहू है ही सर्वगुण संपन्न। देखा माँ जी, ऐसे की जाती है बहू की तारीफ। तो बहू भी तो ऐसी होनी चाहिए। देख कैसे दौड़ दौड़ कर घर के सारे काम कर रही है। ये भी देखिए कि अश्विनी आंटी किचन में पराठे बना रही है। अगर आपको एक चाय उबालने के लिए कह दिया जाए तो आपका मुंह बन जाता है। देखो देखो कैसे जुबान लड़ा रही है। नीलम बहू, तू कभी ऐसे अपनी सास से जुबान लड़ाती है? अरे रजनी बहू, कुछ सीख नीलम बहू से। नीलम बहू की तरह बन। नीलम की तरह बहू बनने के लिए पहले आप भी अश्विनी आंटी जी जैसी सास बनिए। हाँ विमला, तुम्हारी बहू सही कह रही है। बहू को बहू नहीं, बेटी मानना चाहिए। अगर तेरी बेटी होती तो तू थोड़े उसे इतने ताने मारती। और रजनी, तुम अपनी सास को सास क्यों समझती हो? अगर तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम उनसे काम करने के लिए कहती? देखा नीलम बहू की कितनी अच्छी सोच है सास के लिए। आपने भी देखा अश्विनी आंटी की कितनी अच्छी सोच है बहुओं के लिए। ऐसी सोच आपकी क्यों नहीं है? अरे अरे, आप लोग लड़ने क्यों लगी? इससे कौन सीधे मुंह बात करेगा? ये इंसानों की भाषा समझती ही नहीं है। मुझे इससे बात ही नहीं करनी। अश्विनी और नीलम के प्यार को आदर्श बनाकर विमला और रजनी आपस में लड़ बैठती हैं। लड़ते हुए सभी पड़ोसने अपने अपने घर की तरफ चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अश्विनी और नीलम मोहल्ले की राशन दुकान में आती हैं, जहां मोहल्ले की कुछ औरतें भी खड़ी होती हैं। अरे भाई, अरे अश्विनी जी, नीलम बहू, बताइए क्या दूं आपको? भैया, मेरी बहू ने ये पर्ची बना दी है। इस पर्चे में लिखा सारा सामान दे दीजिए। अश्विनी जी, ये तो बहुत सामान है। आप घर जाइए, मैं लड़के से घर भिजवा दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, गर्मी में लड़के को क्यों परेशान करते हो? हम लेकर चले जाएंगे, आप सामान दे दो। दुकानदार पर्ची का सारा सामान निकलवा कर अश्विनी को दे देता है। ये लीजिए आपका सामान। अंकल, आप मुझे दे दीजिए सामान का बैग। नहीं नहीं, मुझे दे दीजिए। मेरे होते हुए मेरी बहू क्यों तकलीफ करे? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे होते हुए आप क्यों तकलीफ करें? भारी बैग है, इसे मैं लेकर जाऊंगी, आप मुझे दीजिए बैग। अरे अश्विनी बहन, तुम्हें 24 कैरेट का सोना बहू मिली है, उसकी बात क्यों टालती है? उसे थैला दे दो। अरे बहू, तू सारे काम खुद ही करती है, कुछ काम मुझे भी करने दिया कर। इतना कहते हुए नीलम दुकानदार से ठेला लेकर अपनी सास के साथ घर की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं मौजूद पड़ोसने दोनों के प्यार को देखकर अपनी अपनी बहुओं को घूरने लगती हैं। नीलम के घर पहुंचते ही घर से लड़ने की आवाजें आने लगती हैं। अरे भैया, ये आवाज कैसी है? अरे, ये तो 2 औरतों के लड़ने की आवाज है, पर इनके घर में लड़ाई कैसे हो सकती है? तभी मोहल्ले में खड़े पान वाले की आवाज आती है।
अरे अरे, आप लोग भी क्या सोचने लगे हैं? दोनों सास बहू बैठकर टीवी सीरियल देख रही होंगी, उसी में सास बहू लड़ रही होंगी तो वही आवाज आ रही है। कभी कभी मुझे भी आवाज आती है, पहले मैं भी सोचता था कि क्या आवाज है, फिर एक दिन ध्यान आया कि टीवी सीरियल में भी तो सास बहू लड़ती हैं, वही टीवी सीरियल की आवाज है। अच्छा, अच्छी बात है, बड़ा प्यार है दोनों सास बहू में, नजर ना लगे। मोहल्ले के पान वाले की बात मानकर सभी अपने अपने कामों में चले जाते हैं। आहा, बड़े तेरे नाजुक हाथ है ना, टूट कर गिर गया। अगर थोड़ा सामान उठा भी लिया तो क्या दिक्कत हो गई? अगर मेरा हाथ नाजुक नहीं है तो आपका हाथ कौन सा मोम का बना है? खुद क्यों नहीं उठाकर लाती सामान, मुझे क्यों दे देती हैं? अच्छा खासा दुकानदार अपना आदमी भेज रहा था, पर आपको तो मुझे कूली बनाने में मजा आता है ना। वो अपना आदमी भेजता ते पर मेहंदी लगाने के लिए नहीं भेजता, वो आता तो पैसे लेता, मैंने पैसे बचाने के लिए किया। ओहो, तुम दोनों सास बहू कितना लड़ती हो, सिर में दर्द हो जाता है। एक राशन क्या लाना होता है, दोनों की नानी मरने लगती है। अब जाओ यहाँ से, अपना अपना काम करो। दोनों सास बहू राशन का थैला जमीन पर फेंक कर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं मनीष और राघव गिरा हुआ राशन का सामान उठाकर किचन में सजाने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन दोनों सास बहू घर के बाहर गली में सभी को प्रसाद बांट रही होती हैं। गायत्री आंटी, सुनैना, ये लीजिए प्रसाद खाइए। विमला, रजनी, ये लो प्रसाद खाओ। कांति, तुम भी लो। अरे अश्विनी बहन जी, हमें भी प्रसाद खिलाइए। हाँ, पान वाले भैया तुम भी खाओ और ये भी लो। दूध वाले भैया को भी दे देना और अखबार वाले को भी दे देना। क्या बात है अश्विनी बहन, आज बड़ा प्रसाद बांट रही हो। हाँ, आज मेरी बहू और बेटे की सालगिरह है, इसीलिए मैं प्रसाद बांट रही हूँ। वैसे तो हम पार्टी करने वाले थे, पर मेरी बहू ने कहा फिजूल खर्ची क्यों करनी है मम्मी जी, वैसे भी अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है। वाह अश्विनी बहन, तुम्हारी बहू कितनी समझदार, कितना सोचती है। यहाँ तो इतना कहने पर कलह हो जाता, सास को जलनखोर घोषित कर दिया जाता। मम्मी जी घर चलिए, पापा जी, देवर और नंद जी को भी प्रसाद देना है। अश्विनी और नीलम घर आती हैं और कुछ देर बाद घर से लड़ने झगड़ने की आवाजें आने लगती हैं। देखो देखो, दोनों सास बहू बैठकर टीवी सीरियल देख रही होंगी, कमाल की जोड़ी है। इन दोनों सास बहू की खुद में इतना प्यार है और सीरियल सास बहू की लड़ाई वाले देखती हैं। इतना कहकर मोहल्ले के लोग आपस में हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में अश्विनी और नीलम एक दूसरे के बाल पकड़कर जमीन पर गिरी लड़ रही होती हैं। अरे अरे मम्मी, नीलम, क्यों लड़ रहे हो आप लोग, क्या हुआ? आज तुम्हारे भैया और मेरी सालगिरह है और इन्होंने मुझे आरती नहीं करने दी। पंडित जी ने आरती की थाली मांगी तो मैंने उन्हें दे दी, और वैसे भी डायन चुड़ैलों को भगवान आशीर्वाद नहीं देते हैं। मैं डायन चुड़ैल? आप डायन चुड़ैल अपनी बहू बेटी की गृहस्थी खराब करती हैं। भाभी, अगर आपने आरती नहीं की तो क्या हो गया, भगवान तो हर जगह है। घर में भगवान की पूजा कर लीजिए, मन करे तो दोबारा मोहल्ले के मंदिर में जाकर पूजा कर लीजिए। देवर जी, पहले एक बात और सुनिए, इन्होंने अरुण जी को भड़काया है ताकि हमारी सालगिरह के दिन हम दोनों घूमने ना जा सकें। शादी के इतने साल हो गए, अभी भी एनिवर्सरी में हजारों रुपए फूकने की क्या जरूरत है? मेरी सालगिरह है, मेरे पति मुझ पर पैसे फूके, आपको इसमें क्या दिक्कत है? भगवान, मैं सोच रहा था राघव की शादी करवाकर इस घर की दूसरी बहू लाऊंगा, पर यहाँ तो एक सास बहू में नहीं पट रही है। अरुण बेटा, इन्हें शांत करवा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नीलम, मम्मी के बाल छोड़ो, मैं तुम्हें आज रात बाहर घुमाने लेकर चलूंगा। और मम्मी, आप भी नीलम को छोड़िए। दोनों सास बहू एक दूसरे के बाल छोड़कर उठ खड़ी होती हैं और अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। और शाम होते ही नीलम अरुण के साथ तैयार होकर घूमने निकल जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अश्विनी और नीलम झाड़ू पकड़कर खींचतान कर रही होती हैं। आप झाड़ू मारिए। मैं क्यों झाड़ू मारूं? मैं सास हूँ, तू झाड़ू मार। वही तो, आप सास हैं, ये काम आपका है ना, तो आप झाड़ू मारिए। तभी कांति के साथ मयूरी और माधवी अश्विनी के घर आती हैं और दोनों सास बहू की नजर कांति पर पड़ती है। मम्मी जी क्यों जिद कर रही हैं? दीजिए ना मुझे झाड़ू, मैं झाड़ू मारूंगी। नहीं नहीं, झाड़ू मैं मारूंगी। ये देखिए, मयूरी और माधवी बहन कितनी अच्छी सास बहू की जोड़ी है, झाड़ू मारने के लिए दोनों लड़ रही हैं। भाई वाह, बड़ी गजब की सास बहू की जोड़ी है, आज तक ऐसा कभी नहीं देखा हमने। कांति बहन, ये दोनों बहनें कौन है? अजी, ये दोनों मेरी जागरण की सहेलियां, एक लड़की है, ये उसकी बुआ और मौसी हैं। उसकी शादी करवानी, तो मैंने सोचा आपसे अच्छा कौन सा परिवार हो सकता है, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ। कांति की आवाज सुनकर घर के दूसरे लोग भी हॉल में आते हैं। हाँ हाँ कांति बहन, बहुत अच्छा किया आपने, हमें भी राघव की शादी करवानी है। जी, आपका परिवार तो हमने देख ही लिया, अब बस मैं अपनी भाभी को जाकर बता देती हूँ कि आपका परिवार कितना अच्छा है, फिर आप लोग भी हमारे घर आकर लड़की देख लीजिएगा। जी, अब हम चलते हैं, हमें तो आपका परिवार बहुत अच्छा लगा। कांति मयूरी और माधवी को लेकर वापस चली जाती है। अश्विनी और नीलम,
मुझे राघव की शादी करवानी है, तो तुम लोग अपने झगड़े पर थोड़ा कंट्रोल करना। मेरी आदत नहीं है झगड़ने की। आज झाड़ू मारने का इनका दिन है, इनसे कहिए ये झाड़ू मारे। दिन से क्या होता है, मेरा मन नहीं है आज झाड़ू मारने का, बहू झाड़ू मारेगी। बिना झाड़ू मारे अश्विनी और नीलम अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसी दिन बीतता है। अगले दिन वैभव और कृष्णलाल शांतिनगर मोहल्ले में पान वाले के पास आते हैं। जी बताइए भैया, कौन सा पान खाएंगे? भैया पान नहीं खाना है, जरा ये बताइए, ये सामने जो घर है ये परिवार कैसा है? इनका छोटा लड़का कैसा है? अरे परिवार बिल्कुल गाय है, गाय। और सास बहू तो माँ बेटी की तरह रहती हैं, और लड़का तो सुपारी तक नहीं खाता। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हमने अपनी बेटी की शादी की बात चलाई है इस घर के छोटे लड़के से, इसलिए पूछ रहे हैं। बहुत सही घर चुना है आपने। यहाँ आपकी बेटी बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। उसे जेठानी के रूप में एक दीदी मिलेगी और सास के रूप में एक माँ। अरे भाई, सभी तो इनके परिवार के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, साली साहिबा को देखने के लिए इन्हें घर बुलवा लेते हैं। मयूरी ने बुलावा भेजकर मनीष के परिवार को सेजल को देखने के लिए बुलाया जाता है और आज मनीष का पूरा परिवार सेजल को देखने आया होता है। लड़का तो बहुत अच्छा और अच्छा कमाता भी है, हमें तो रिश्ता मंजूर है। जी मुझे भी सेजल बहुत पसंद है। जी हमें यह रिश्ता मंजूर है। दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी की तारीख निकलती है और तय तारीख के दिन राघव और सेजल की शादी हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मैरिज हॉल के एक कमरे में अश्विनी और नीलम लड़ रही होती हैं। बहू, मेरे ऊपर फालतू इल्जाम मत लगाओ, मैंने नहीं रखे तेरे गहने। आप ही ने मेरे गहने रखे हैं, जल्दी मुझे मेरे गहने दीजिए। क्या हुआ, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? बाहर इतने सारे मेहमान आए हैं, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? देख, तेरी बीवी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है, कहती है मैंने इसके गहने बेच दिए। नीलम, तुम कौन से गहने की बात कर रही हो? वो नेकलेस जो मुझे मेरे भाई ने राखी में दिया था, मेरे सारे गहने ये अपने लॉकर में रखती है ना, और आज शादी में मुझे पहनने के लिए नहीं दे रही हैं। नीलम याद करो, एक बार तुमने वो गहने लॉकर से निकलवाए थे, उसके बाद वो गहने मैंने हमारी कमरे के कबर्ड में रखे थे। ये देखो, गलती खुद की है और मुझ पर आरोप लगा रही है। मेरी कोई गलती नहीं है, आपको देने के लिए ही इन्होंने गहने रखे थे, अब नहीं दिए तो इनकी गलती है, पर मैं तो गहने नहीं पहन पाई ना शादी में। इतना कहकर नीलम कमरे से निकल जाती है। वहीं राघव सेजल की मांग भरकर अग्नि के फेरे लेता है। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। सेजल राघव से शादी करके शांतिनगर मोहल्ले में अश्विनी के दरवाजे पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी होती है। बेटी जल्दी से गृह प्रवेश करो, तुम्हें एक नया परिवार मिलने वाला है जहाँ की सास माँ जैसी है। कांति, पूरी बात बताओ कि जेठानी दीदी जैसी है। मम्मी जल्दी भाभी का गृह प्रवेश करवाओ। हाँ, सेजल बहू दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। सेजल दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश के बाद पड़ोसने अपने अपने घर लौट जाती हैं। नीलम बहू, तेरी देवरानी शादी की रस्मो रिवाज में थक गई होगी, अपनी देवरानी को अपने देवर के कमरे तक पहुंचा दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए देवरानी जी। नीलम और कीर्ति सेजल को राघव के कमरे में पहुंचाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं राघव और सेजल थोड़ी बातें करते हैं और सो जाते हैं। रात बीतती है। अगले दिन सेजल